बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय हो, सत्साई हो। मैं राजस्थान से आया हूँ, जिला राजसमंद। 2013 में नामदान लिया। नामदान लेने से पहले मैं जादूगर था। मैं आपको बता दूँ, गुजरात में अहमदाबाद में नामदान नहीं लिया, उससे पहले मैं जादूगर था। तो मैं आश्रम में आया था 2013 में। मैंने मालिक से बात की थी, मेरी परमात्मा मुझे लड़का नहीं, संतान नहीं है, मुझे संतान। तो मालिक ने बोला, एक ही बोला शब्द गुरु जी ने कि यहाँ संतान धन दौलत नहीं मांगना है, यहाँ मांगना है तो भक्ति मांगना है। जहाँ से भक्ति मिलेगी आप भक्ति करो। भक्ति मालिक, आप मालिक के बच्चे हो, आपका दुख सुख मालिक को मालूम है, आपका सुख दुख मालूम है, आप खाली भक्ति करो, यहाँ से भक्ति देंगे। तो 2013 मुझे नामदान लिया था मैंने। तो जैसे मैंने माला फेरी नामदान लेता रहा मालिक के आदेश से, आज मुझे 2 लड़का है, 2 लड़का संतान है। और जो बाहर जादूगर करता था वहाँ संतान नहीं थी, लेकिन मालिक ने एक ही आदेश दिया था कि भक्ति तरफ ज्ञान रखना है, आपको भक्ति करनी है गॉड से। जो बाहर के जो दिखाते हैं वो उल्टा भक्ति करना सिखाते हैं, और अपने जो सतगुरु रामपाल जी महाराज भक्ति दिखा रहे हैं गॉड से, जड़ से। तो मुझे 2 संतान हुई है, मैं आज सुखी हूँ। और 3 साल में लगातार कभी भंडारा में आ रहा हूँ। और मेरे गांव से कम से कम 80 से 90 भगत थे, पहले 2 भगत 3 भगत थे, लेकिन मुझे बहुत सुख हुआ। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, जड़ से ज्ञान है, बहुत ही अच्छा ज्ञान बता रहे हैं। आप आइए, देखिए, गौड़िए। लड़ाई लाठी से लड़ना नहीं है, ये ज्ञान चर्चा है। ज्ञान चर्चा आप करते ही नहीं, ज्ञान चर्चा करिए। हाथ जोड़ से विनती है आप सबसे, आप आइए, ये बहुत ही अच्छा ज्ञान है। मुझे सुख मिला, 2 संतान है मेरे गांव से, 2 भगत 10 भगत थे मेरे। आज दानिन राजसमंद जिला में 80 से 90 भगत मेरे गांव में। सर, आप कौन कौन सा जादू दिखाते थे? मैं पहले जादू दिखाता था, कागज़ के पैसे बनाता था, 10,000 से लेकर 50,000 रुपये ढंगला करता था। लेकिन मेरे पास भी पैसा नहीं होता था। लोगों को दिखाने के लिए पैसा दिखा सकता था, लेकिन मेरे पास भी 100 रुपये वापरने के लिए नहीं मिला था। वो एक जादू मतलब एक कला ही। तो गुरुजी मुझे बोल दिया, जादू नहीं करना है, डांस नहीं करना, आज से छोड़ देना, जादू करना छोड़ दे आज से, सब कुछ जो चाहिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ धन दौलत संतान नहीं मांगना है, मालिक को मालूम है, आप खाली ये भक्ति करो। जैसे भक्ति दिया, 1 साल भक्ति किया, 1 साल के अंदर 90 महीने मुझे 1 लड़का हुआ, और दूसरे साल में 2 लड़का हुआ। और लगातार मैं कबीर भंडारे में आ रहा हूँ, सेवा दे, जो मेरे सेवा हो सके मैं आ रहा हूँ। ये सिद्धि है या हाथ की सफाई? जादू नहीं था, जादू नहीं था, हाथ की सफाई थी, मनोरंजन था। लेकिन जादू करते करते मेरा अहंकार आ गया था कि जैसा हूँ तो दुनिया में हूँ। 2010 में मुझे सपना आया था, और सपने में एक श्रवण आया था जो माँ बाप को कावड़ में ले गए थे। अधूरी थी, मेरे सपने में आया, मैंने असली हकीकत मेरे माता पिता को मैंने कावड़ में बैठ के यात्रा कराई, श्रवण जैसा श्रवण बना, और मैं तो भगवान बन गया। दुनिया मेरे पगे लग रही थी, लेकिन अच्छा हुआ मैं आश्रम में आ गया, मालिक के चरणों में आ गया था, बस भगत बन गया, वरना मैं भगवान बनना चाह रहा था। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे? मैं महाराज शरण में ऐसे आया था, संतान नहीं थी, मैं जादूगर था, कल्लू का श्रवण बन गया, लोग मुझे पैर, दुनिया मुझे पगे पड़ रही थी, लेकिन संतान नहीं था। मुझे सोच विचार आ रहा था, 17 साल हो गए शादी किया, लड़का नहीं था। 1 लड़का हुआ, वो भी मर गया। तो लड़का मर गया तो मैंने सोचा दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं, सब पत्थर है। इतना गुस्सा है, मैं पागल जैसा पागल हो गया, सारे भगवान के फोटो फाड़ फड़ा के जला के डाल दिया, कुएं में डाल दिया। फिर मेरे गाँव में से हरियाणा गए हुए थे, उन्होंने मुझे कैसेट दी, ये कैसेट लो, देखो हरियाणा रामपाल जी महाराज की। मैंने कैसेट देखी, सीढ़ी देखते 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 मुझे नींद आ गई रात को, और नींद आ गई तो सपने में मैंने आश्रम देख लिया, सपने में ही वो आश्रम देख लिया। और सपने में आश्रम देख लिया तो इतनी भीड़ थी, चप्पल खोलने का घर देख लिया, जैसे घर भीड़ में खड़ा था। जैसे गुरुजी ने मुझे बोला भीड़ में नहीं रहना, बैठ रहे इधर रहा, ऐसे आके मेरे चरणों में पड़ गया, और मेरी नींद जग गई। नींद जगने में वो आश्रम में सपने में मुझे सुबह उठ के बोला मुझे वहाँ जाना है। हरियाणा कहाँ है मुझे मालूम नहीं, मेरे गाँव वाले हरियाणा मुझे ले गए। मुझे हरियाणा में ले गए, लेकिन मैं लुंगी पहनता था, महाराज था पहले, दाढ़ी इतनी बड़ी थी, बाल लंबे लंबे थे, और मैं केवल सत्साई बोलता, मैं ऐसा करता था। अहंकार था, मतलब मुझे मालूम नहीं था भक्ति क्या होती है। बोला सत्साई, मैं हाँ ये मैं भगत हूँ। मैं सोचा मैं भगवान बन जाऊँ, मैं सोचा मैं रामपाल जी मिलके मैं भी नामदान लूँगा, एक आश्रम खोल दूँगा राजस्थान में, भी भगवान बन जाऊँगा। मुझे मालूम नहीं था कि भगवान क्या होता है। फिर बाद में आश्रम में आया, और जैसे आश्रम में आया, आने के बाद में 2 बजे मैंने दर्शन करने गया, दर्शन लेने लगी तो मुझे गुरुजी ने मुझे मारा, बोला बाल दाढ़ी कटा के भग, ये धक्का मार दिया गुरुजी ने। मैं बोला गुरुजी हाँ नहीं, ये बाल दाढ़ी रखने आदेश नहीं है, बाल दाढ़ी रखेगा तो अहंकार हो जाएगा, बाल दाढ़ी कटा भग। मैं गुरुजी मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूँ, जादूगर हूँ, मुझे 10 लाख कर्जा है। तो गुरुजी ने एक ही बोला, महीने का 1 लाख कमाता 10 लाख कर्जा क्यों है, भग बाल दाढ़ी कटा गया, ऐसा ही बोला। फिर मैंने रात को सोए हुए 4 बजे मुझे सपना आया, 4 बजे सपने में कोई कपड़ा खींच रहा है रात आश्रम में, बोला बाल दाढ़ी कटाए, उठ, ऐसा खींच रहे, नींद नहीं आ रही, बाल कोई आजू बाजू कोई है ही नहीं। फिर रात को 4 बजे जहाँ मेमोरी मिलती है, वहाँ पे गया, भाई भगत जी मुझे बाल दाढ़ी कटाना है, निकालना है। तो भगत जी मुझे पकड़ के ले गए, चलो मैं आपको ले जाता हूँ। जहाँ बाथरूम में 1 नंबर बाथरूम था, वहाँ पे दाढ़ी वाला तैयार था, बैठा कुर्सी लगा के था। जैसे ही अंदर में आश्रम में गया तो वहाँ ले गए अंदर, भाई इनके बाल दाढ़ी कटा दो। तो मेरे बाल दाढ़ी साफ कर दिया। मैं बोला गांव में जाऊंगा, मुझे शर्म आएगा। मेरे गांव का एक लड़का और था, उसका भी जड़ूला था, मैं इसके भी उतार दिया, मेरे को शर्म आएगी, 1 का 2 हो जाएगा, टकला टकला गाँव में अच्छा रहेगा। तो दोनों को उसको भी टकला कर दिया। मैं अब ठीक है
अब जैसे कोई बोले सच साहेब भगत जी, वो अहंकार खत्म हो गया, जैसे बाल दाढ़ी खत्म हो गई, सच साहेब बोले तो सच साहेब एकदम मतलब कि अहंकार खत्म हो गया, अपनी दाढ़ी मूंछ और बाल उतर गया, एकदम फीका पड़ गया। मैं अब गुरुजी पहचानेंगे नहीं, सुबह आऊँगा वापस। सुबह गया दर्शन करने के लिए 7-10 बजे, जैसे मैं कहने लगा आगे जाने लगा, जैसे गुरुजी बोल दिया अब इंसान लग रहा है। पहले गुरुजी बोल दिया, मैं बोला अब बोलूँ गुरुजी को मैं इंसान बन गया, नहीं बोला उससे पहले गुरुजी मुझे पहचान लिया, अब इंसान लग रहा है। मैं लग तो रहा पर गुरुजी मेरी रक्षा करना बेटा, मैं कर्जा मेरा 10 लाख है, मैं तो क्या करूँगा, कुछ नहीं करना बेटे, भक्ति करता रहे, सब कुछ मालिक देख रहा है, तू नहीं देख रहा मालिक देख रहा है, भगवान सबके साथ है, कण कण में भगवान है, अंदर राम में, अंदर की भक्ति है, बाहर की कुछ नहीं है। आप भक्ति करना सच्चे मन से। श्री राम जैसे घर भक्ति करके गया हूँ, और मैं कह रहा हूँ 90 महीने मुझे एक लड़का हुआ, और आज 2 लड़के, एक लड़का 5 साल का और एक लड़का है 3 साल का। और मेरे गांव से मतलब पूरा भगवती इतना मेरे बाहर बोर्ड लगा दिया, बीड़ी सिगरेट पीने 10 फीट दूर रहना। कि रामपाल जी महाराज की